अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस बार मेरा ट्रिप था मिनी K2 यानी टाइगर पीक। लोकल गाड़ियों से लिफ्ट लेकर सबसे पहले पहुंचा मैं नारान, फिर नारान से भटकुंडी से कुछ देर पैदल चलने के बाद एक पिकअप गाड़ी से लिफ्ट ली और बुढ़वाई की तरफ रवाना हो गया। बुढ़वाई से आगे लोकल गाड़ी का मिलना मुश्किल था, इसलिए मैं पैदल ही आगे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे पैदल चलता देखकर इन चाचा जी ने अपने बाग की खुबानी और खजूरें पेश की। चाचा जी के साथ थोड़ा टाइम गुजारने के बाद फिर मैं रवाना हुआ और लगभग 6 बजे के करीब मैं अपनी मंजिल यानी जलकट सेरी में पहुंच चुका था। जलकट सेरी पहुंचकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर चोटी का नज़ारा करता रहा। अंदाज होटल पहुंचकर मेरा इरादा था कि मैं अपने सफ़र का आगाज़ रात में करूंगा। चांद की चांदनी में सफ़र का मज़ा ही अपना होता है। लेकिन अंदाज होटल वाले तारिक भाई के कहने पर मैंने यह इरादा तुर्क किया और रात वहीं पे डेरा डाल दिया। वहां पर मौजूद बेंच को मैंने अपना ओपन किचन बनाया और अपने लिए खाना तैयार किया। खाने के बाद चाय बनाई और रात देर तक चोटी की तरफ देखता रहा और चाय एंजॉय करता रहा और दिल ही दिल में तसव्वुर करता रहा कि ऊपर से क्या नज़ारा होगा। सुबह 6:30 बजे उठते ही मैंने अपनी पैकिंग की और 7 बजे के करीब मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लकड़ी के इस पुल को मैंने इस खूबसूरत नज़ारे के साथ क्रॉस किया और फिर ऊपर की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो खूबसूरती में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। कुछ देर ऊपर जाने के बाद आपको डना नाम का एक गांव मिलेगा जो कि एक आबाद गांव है और फिर आप जिस तरह ऊपर चलते जाएंगे तो आपका रास्ता मज़ीद दुश्वार होता जाएगा। गांव से निकलकर मैं उस झील की तरफ रवाना हुआ जो मैंने गूगल मैप पर देखी थी। रास्ते में एक छोटा सा मेडो आता है जिसका नाम है खुशी मेडो। खुशी मेडो क्रॉस करने के बाद मुझे 2 छोटी छोटी झीलें नजर आई जो कि ग्लेशियर में डूबी हुई थी। तो फाइनली मैं उस झील तक पहुंच चुका था जो मैंने गूगल मैप पर ढूंढी थी। झील के किनारे मैंने अपना सारा सामान निकाला और अपने लिए नाश्ता तैयार किया। झील की खूबसूरती देखकर रास्ते की सारी थकन उतर गई। ट्राइपॉड पर मोबाइल लगाया और कुछ वीडियोस ली और इस खूबसूरत लेक का नाम कुलसूम लेक है और ये झील हूबहू कटोरा लेक की तरह है। झील पर वीडियोस और तस्वीर के बाद मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल यानी कि टाइगर पीक की तरफ। झील से ऊपर सारा रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है। जैसे जैसे इन 3 झीलों से मैं ऊपर जा रहा था तो इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। थोड़ा ऊपर जाने के बाद सारा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। कोई भी पत्थर आपके पांव से कभी भी फिसल सकता था। पूरे रास्ते में सबसे खतरनाक जगह ये थी जहाँ से अगर आप फिसल जाते हैं तो एक तरफ लंबी खाई है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा ग्लेशियर। ये जगह टाइगर पीक की बोतल नेक है जो कि बिल्कुल दीवार की तरह सीधी है। अगर आप पहाड़ों का ज़्यादा तजर्बा नहीं रखते तो मुकामी पोर्टर या गाइड साथ जरूर लाएं, वरना ये सफ़र जानलेवा भी साबित हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी हाइट फोबिया है तो फिर आपको नहीं आना चाहिए। मैं ज़्यादा खतरनाक जगहों की वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि मोबाइल इस्तेमाल करना वहाँ जानलेवा साबित हो सकता था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार 6.5 घंटों में मैं उस चोटी को पहुँच चुका था। चोटी पर दोनों डंडे खाली थे, किसी पर भी झंडा ना था सिवाय पाकिस्तान का, वो भी नीचे पड़ा हुआ था। झंडा उठाकर मैंने उसके साथ वीडियो बनाई। और अगर टाइगर पीक पर मौसम साफ हो तो आप इजीली राकापोशी और नागा पर्वत का नज़ारा कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियो लेने के बाद अब सफ़र था वापसी का और वापसी का सफ़र एक इंतहाई बड़ा चैलेंज था। ऊपर आने से ज़्यादा मुश्किल अब नीचे उतरना था।
क्योंकि कौन सा पत्थर आरजी पड़ा है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ देर उतरने के बाद मैंने घास वाली जगह देखकर आराम किया। ऊपर से नीचे का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि आपको आपकी थकन महसूस ही नहीं होती। थोड़ी मुश्किल आसान हुई, लेकिन नीचे आकर पता चला कि आगे तो कोई रास्ता नहीं, सारे इस तरह के पत्थर पड़े हुए थे। खुद के लिए खुद ही रास्ता बनाकर आखिरकार मैं नीचे उतर आया। और नीचे डना गांव में ये सारे लोग मेरे इंतजार में खड़े थे। सुबह जाते वक्त इन लोगों ने मुझे देखा था तो उनको लगा शायद मैं झील से वापस हो जाऊंगा, मगर जब इन लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि मैं चोटी से आया हूँ तो बहुत खुश हुए। अंधेरा होने से पहले पहले मैं नीचे अंदाज होटल पहुँच चुका था और अंदाज होटल वाले तारिक भाई को जब पता चला तो उन्होंने रात का खाना और रिहाइश मेरे लिए अपनी तरफ से गिफ्ट दी। रात को नोमी से बात हुई तो पता चला कि वो और हसीब सुबह नलतर से वापस आ रहे हैं। वहाँ पर हानमदोश हाइकर और बाइकर्स का रीयूनियन हुआ। और अगर आप पुरसुकून जगह पर अपना होटल लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन अंदाज होटल है। और जलपेट से नारायण तक 3 बंदे हम एक ही बाइक पर आए। और आखिर में कुछ वो लम्हात जो मैंने तस्वीरों की शक्ल में महफूज किए।